शांति शांति पृथ्वी शांति राधा शांति रौद्र शांति वनस्पति क्या बोलना है? ये और ये भी मेरा एक बेटा है। और बस अब एकदम से गृह प्रवेश की वाइब्स आनी शुरू हो गई है, क्योंकि अब अमन भी आ गया है पूना से। अभी अभी एयरपोर्ट से आया है, बज रहे रात के 8:30, और वो स्पेशली आया है गृह प्रवेश के लिए ही। तो बस मेरा बच्चा आ चुका है और यहाँ पे बस थोड़े हंसी मजाक कर रहे हैं हम लोग। और आज मैंने बनाया है अमन के मनपसंद का खाना, क्योंकि वहाँ उसको मेरे हाथ का खाना तो नहीं मिलता है। वो पूना में रहता है और बहुत दिनों के बाद आता है वो, अभी भी बहुत टाइम के बाद आया हुआ है। तो हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब? आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड, और आशा करती हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अपना अच्छी तरीके से ध्यान रख रहे होंगे। और यहाँ बहुत समय के बाद मुझे मेरे बच्चे के साथ बैठ के खाना खाने का मौका मिल रहा है, तो ये मौका तो मैं नहीं गंवाना चाहूँगी। तो बस हम बैठकर साथ में खाना खा रहे हैं। और आज मैं मिलवाती हूँ, ये है मेरे देवर, ये मेरे घर के पास ही रहते हैं और अक्सर हमसे मिलने आते हैं। तो बस ये आए हुए थे और काफ़ी रात हो गई है, तो ये वापस जा रहे हैं अपने घर। फिर कभी मिलवाऊंगी इनसे मैं आपको। तो बस सुबह गृह प्रवेश का टाइम है और सारी तैयारियां कर रही हूँ। और ये देखिए, ये अमन लाया है हमारे लिए, ये मेरी फेवरेट मिठाई है, मिल्क केक, जो कि उसके घर के पास मिलती है, बहुत ज़्यादा टेस्टी। और ये देखिए, रात के बज रहे हैं कम से कम 1:30 बज रहे हैं, और मैं बोल रही हूँ कि सुबह गृह प्रवेश है, जल्दी जाना है पूजा में, सभी को सो जाओ, बट इनकी मस्ती चालू है। और ये है मेरा गृह प्रवेश लुक। अभी बज रहे हैं सुबह के 7, और आज दिन है, आज सरस्वती पूजा है, 5 तारीख है आज, 5 फरवरी। और ये व्लॉग मैं थोड़ा लेट ही डाल रही हूँ, क्योंकि आपको पता है कि गृह प्रवेश की तैयारी में कितना ज़्यादा समय और मेहनत लगती है। और यहाँ है मेरी मम्मी, सबको समझा रही हैं कि कौन सा काम कैसे करना है पूजा के लिए। और यहाँ संध्या मासी आलू छील रही हैं। कहने का मतलब ये है कि सभी मिलजुल कर काम कर रहे हैं, और अकेले तो होता नहीं है, क्योंकि इतना काम किसी एक के बस का तो है नहीं। और मम्मी ने 5 ब्राह्मण बुलाए हैं पूजा के लिए, 2 हमारे गुरुजी आ चुके हैं। और ये है घर, और आप बिल्कुल भी टेंशन मत कीजिए। हाँ, मैं बिल्कुल, तो बस कुछ ही देर में आपको पूरा घर में घुमाऊंगी, दिखाऊंगी। और आज आज आए थे हमारे घर कम से कम 45 से 50 लोग आए थे, तो बहुत सारा खाना बना था। और यहाँ मैं बना रही हूँ अपने श्री हरि विष्णु जी का प्रसाद, पंजीरी। सौभाग्य है मेरा कि मुझे ही मौका मिला है बनाने का। और यहाँ देखिए, सब अपने अपने काम में बिज़ी हैं। हमारी मम्मी ड्राई फ्रूट्स काट रही हैं खीर के लिए, पंडित जी अपनी पूजा की सारी तैयारियाँ कर रहे हैं। ये है रेहाना, ये नेहा के घर पे काम करती है, तो सभी मिलजुल कर काम कर रहे हैं। और ये है शिल्पी से तो आप मिल चुके हैं गोवा में, तो ये भी यहाँ पर काम कर रही है, ये नेहा की भाभी है। चलिए लगे हाथ एक टिप दे देती हूँ आपको, कि कभी भी त्यौहार हो या कभी आपको ज़्यादा बादाम की ज़रूरत पड़े, आलमंड्स की, तो उसको 1 बॉयल आने तक बॉयल कर लीजिए। और ये देखिए कितनी स्पीड में छिल रहे हैं। तो ये ट्रिक्स ज़रूर, ये सब टिप्स एंड ट्रिक्स आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा, बहुत काम के हैं। और यहाँ सब कुछ सजावट हो चुकी है, देखिए कितना सुंदर सजाया है पंडित जी ने। और अब हम सब बाहर निकल के खड़े हो गए हैं, और नेहा और रितेश अपने रेंट वाले घर में जहाँ रहते थे वहाँ से अपने ठाकुर जी को लेकर आ रहे हैं। अब होगा गृह प्रवेश। तो
बस अब ये हो रहा है द्वार पूजन। और रितेश और नेहा काफ़ी समय से रेंट पर ही रहते हैं और अब ईश्वर की कृपा से उनका अपना खुद का घर हो गया है। तो जहाँ रेंट पर रहते हैं, कोई भी हम जब रेंट पर रहते हैं तो वहाँ हम रोज़ भगवान की पूजा करते हैं। तो बस उन्हीं भगवान को पूरा मंत्रों के साथ, सम्मान के साथ लाया जाता है नए घर में और द्वार पूजन होता है, तब उसके बाद ही गृह प्रवेश होता है। और यहाँ हम सभी पूरा परिवार हम लोग बाहर खड़े हुए हैं। और ये मेरे मम्मी और मेरे भैया। आज मैं आपको बहुत ही स्पेशल मेहमान से मिलवाने वाली हूँ। मेरे बड़े भैया की बेटी है, घर में सबकी लाडली, बहुत प्यारी। तो बस ऑलमोस्ट यहाँ पर द्वार पूजन अभी हो ही गया है। अब बस कुछ ही देर में हम लोग गृह प्रवेश करेंगे। बस 1 से 2 मिनट की पूजा और यहाँ द्वार पर मतलब बाकी है, दरवाजे पर। उसके बाद गृह प्रवेश हो जाएगा। और ये लीजिए गृह प्रवेश हो गया है। और अब होगा रसोई में पूजन। तो चूल्हा पूजा होगा और झाड़ू का भी पूजा होता है नए घर में जब आते हैं। झाड़ू का पूजन तो हम वैसे भी दीपावली पर भी करते हैं, बहुत से लोग करते हैं। तो ये देखिए खाना एक साइड में चढ़ा हुआ है, दोनों तरफ ही, दोनों गैस पर ही खाना चढ़ा हुआ है, क्योंकि हम सुबह ही से आके जल्दी मैंने सारा खाना जल्दी बनाया था। और पूरा खाना मैंने ही बनाया था, बट हेल्पर थे, 2-3 हेल्पर भी थे। सब्जियां काट के देना, मसाला काट के देना, क्योंकि अकेले के बस का तो होता नहीं है ये सब। और ईश्वर की कृपा से जब भगवान के नाम से जब खाना बनता है तो वो इतना, उसमें कुछ ऑटोमेटिकली टेस्ट आ जाता है। यहाँ पूजा शुरू हो गई है। यहाँ अभी वास्तु की पूजा हो रही है और वास्तु की पूजा अभी नेहा कर रही है। उसके बाद फिर रितेश बैठेगा साथ में, दोनों कपल्स मिल के पूजा करेंगे। वास्तु की पूजा हो गई है और अब हो रही है सत्यनारायण भगवान की कथा शुरू हो गई है। अब हम आपसे और भी कथा करते हैं, उसे आप सुनिए। स्कंद पुराण रेवा खंडे सत्यनारायण व्रत कथायां 3 अध्याय समाप्त। तो बस यहाँ भगवान की कथा भी पूरी हो गई है, कंप्लीट हो गई है। अब होगा हवन। अब हवन की तैयारी हो रही है। पांच ब्राह्मण आए थे, उन्होंने बहुत ही अच्छी तरीके से पूरे मंत्रों के साथ पूजा करवाई। और आज तो 4 पूजा है, सत्यनारायण भगवान की कथा, वास्तु की पूजा और नवग्रह पूजा और गृह प्रवेश, और कल है देवी का पाठ। और आज मैं मिलवाती हूँ आपको अपने एक और बेटे और बहू से। ये भी मेरा एक बेटा है। ये आज हम लोग यहाँ गृह प्रवेश है तो यहाँ पर हम लोग आए हैं और आज मैं मिलवा रही हूँ। ये इसका नाम नीलेश है, प्यार से हम लोग नीलू बोलते हैं। और ये उसकी वाइफ है मनीषा। से हाय नीलू। हेलो। और ये रितु है। और बस इतने दिन के बाद सब मिले आपस में, बहुत अच्छा लगा। सारे रितेश के दोस्त भी आए थे। और ये जो रितु को अभी मैंने मिलवाया तो ग्रीन टी-शर्ट में जो था अभिषेक, वो उसका हस्बैंड था। और यहाँ एस्ट्रो को खिला रही है मनीषा। तो चलिए अभी कुछ समय बाकी है आरती होने में,
तब तक मैं दिखाती हूँ आपको घर। तो ये है एंट्रेंस, हॉल है ये, और काफ़ी अच्छा स्पेशियस पूरा घर है ये, बहुत ज़्यादा इसमें अच्छी जगह है, मतलब बड़ा है। यहाँ बैठे हैं मेरे भैया, और मैंने आपको कहा था कि आज मैं आपको बहुत ही स्पेशल पर्सन से मिलाऊंगी। तो मेरे भैया की बेटी है, इसका नाम है लहर, बहुत प्यारी है ये। और ये सबसे फर्स्ट रूम है, ये पहला वाला रूम। यहाँ रितेश के सारे फ्रेंड्स बैठे हुए हैं और आपको सब लोग हाई भी बोल रहे हैं, और सब आपसे गोवा के ब्लॉग में भी मिले थे ये लोग। तो ये है पहला रूम, और अब इस सेकंड वाले रूम में जहाँ मैंने नीलेश और मनीषा को आपसे मिलवाया, तो ये यहाँ पर ये लोग सब बैठे हुए हैं, हमारा एस्ट्रो भी बैठा हुआ है। ये है सेकंड वाला रूम। और इस घर में सबसे अच्छी बात ये है कि हवा भी बहुत अच्छी आती है और धूप भी बहुत अच्छी आती है। और ये है मास्टर बेडरूम, रितेश और नेहा का रूम। और सीलिंग पर जो इतना अच्छा आपको इफ़ेक्ट दिखाई दे रहा है, पूरी पर्पल लाइट नेहा ने लगवाई है, तो काफ़ी सुंदर लग रहा है घर। रितेश और नेहा ने मिलके ये घर बनाया है, और पूरा मतलब डेकोरेशन पूरा नेहा ने ही करवाया है। तो नेहा का टेस्ट काफ़ी अच्छा है, उसकी पसंद बहुत अच्छी है, सभी को घर बहुत पसंद आया है, और उसने जितनी मेहनत की है इस घर के लिए वो वाकई में रंग लाई है। ये है बाथरूम, ये अटैच बाथरूम है, और ये है कॉमन बाथरूम। तो अब चलिए, अब टाइम हो गया है कि अब आरती होगी, क्योंकि हवन हो चुका था, तो कुछ समय बाकी था, आरती की तैयारी कर रहे थे पंडित जी। तब तक मैंने सोचा कि आपको घर दिखा देती हूँ। चलिए अब आरती करते हैं। बस आरती के बाद सबको खाना वाना खिलाया, हम लोगों ने भी खाना खाया, और अब बज रहे हैं रात के 8, साढ़े 8 बज गए हैं। सुबह के आए हुए हैं हम लोग, अब फिर कल आना है, क्योंकि कल देवी माँ का पाठ है, और फिर परसों भोलेनाथ का अभिषेक है। तो 3 दिन ये हमारी मम्मी ने पूरा पूजा पाठ करवाया है घर में। तो बस अब हम घर के लिए निकल रहे हैं। तो आज का ये काफ़ी बिजी डे था मेरा। आपको हमारा ये नया घर आपको कैसा लगा ज़रूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में, और कल के ब्लॉग में भी आपको मैं ज़रूर दिखाऊंगी पूरा घर अच्छी तरीके से। और मिलती हूँ आपसे एक नए वीडियो में देवी माँ के पाठ में। तब तक के लिए टिल देन टेक केयर, गुड नाइट, बाय बाय।